एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बिस्मिल में मैं सभी देखने वालों का अभिवादन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पैरा ओलंपिक खेल जो हैं वो जापान की राजधानी टोक्यो में शुरू हो चुके हैं। और ये पैरा जापान जो शहर है, जापान का जो टोक्यो शहर है, ये लगातार ये 2 बार पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कर चुका है। पैरा ओलंपिक खेल क्या हैं, इन खेल की कैटेगरी कैसी होती हैं, इन कैटेगरियों को कैसे बांटते हैं, विकलांगता का क्या रूल होता है, किस आधार पर हम किसी खिलाड़ी को विकलांग कह सकते हैं, इन सब सारी चीज़ों की जानकारी को लेकर मैं आज आपके साथ आ रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पैरा ओलंपिक खेल हैं ये 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुए। और इसका जो पैरा ओलंपिक खेलों का जो जनक जिनको हम कहते हैं वो गुटमैन को माना जाता है। गुटमैन जो थे वो पैरा ओलंपिक खेलों के जनक हैं, क्योंकि उन्होंने उनके प्रयासों से, उनके अथक प्रयासों से द्वितीय विश्व युद्ध में जो युद्ध हुआ और उसमें जो सैनिक थे उनको भी खेलने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसे ही उन्होंने अपनी एविडेंस दी और बाद में पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। 1948 में प्रथम बार पैरा ओलंपिक खेल जो वो लंदन में आयोजित हुए। और 1960 से जो रोम का पैरा ओलंपिक खेल था वहाँ से सारी प्रक्रियाएँ शुरू हो गई ओलंपिक खेलों की तरह से। भारत ने इन खेलों में 1972 में पहली बार भाग लिया और तब से लेकर आज तक भारत ने इन खेलों में 12 मेडल जीते हैं, जिनमें से 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। सबसे अधिक अगर मेडल की बात करते हैं तो सबसे अधिक मेडल अमेरिका ने जीते हैं। अभी पैरा ओलंपिक खेलों का उद्घाटन हुआ, आप सभी ने देखा। भारत जो था इन खेलों में शामिल हुआ और 17वें नंबर पे उसकी जो मार्च पास्ट थी वो 17 नंबर पे वो भी निकला। जो एंड्रयू पार्कन्स हैं पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष, वो मौजूद थे। जापान के राष्ट्रपति नोरोहितो ने इन खेलों का विधिवत उद्घाटन किया। अफ़गानिस्तान जो है वह तालिबान के चक्कर में इन खेलों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, लेकिन एकजुटता के प्रतीक के रूप में अफ़गानिस्तान के फ्लैग को मार्च पास्ट में शामिल किया गया। भूटान और गुयाना जो हैं वो पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे हैं। लगभग 164 देशों के 4000 खिलाड़ी इन खेलों में भाग ले रहे हैं। अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है ये। अब आप जो भारतीय खिलाड़ी गए हैं, 54 सदस्यीय भारतीय दल गया हुआ है, सबसे बड़ा दल है। दोस्तों, आप उसमें देखते हैं कि जेवलिन, मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि जेवलिन में आप देखते हैं कि देवेंद्र झांझरिया भी जेवलिन फेंक रहे हैं, सुंदर भी जेवलिन फेंक रहे हैं, और एक खिलाड़ी और है, मुझे नाम स्लिप हो रहा, वो भी फेंक रहे हैं। तो एक देश से 3-3 खिलाड़ी कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या लॉन्ग जंप में एक देश से कैसे खिलाड़ी, तो इसकी एक कैटेगरी होती है। विकलांगता क्या है, विकलांगता का जो मापदंड है वो विकलांगता की किसी खिलाड़ी को हम कैसे कह सकते हैं कि ये विकलांग है, और जो ये इसकी जो विकलांगता है वो उसकी निर्धारित करने के कुछ मापदंड हैं। पहला तो ये है कि जो ये मापदंड है ये शारीरिक विकलांगता, शरीर में की जो विकलांगता है वो किस प्रकार की है, उसकी मांसपेशियों की जकड़न जो है वो जकड़न किस आधार पर है। दोस्तों, ये जो है इसके 10 मापदंड निर्धारित किए गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला है मांसपेशियों की दुर्बलता। दूसरा है जोड़ों की गति की निष्क्रियता, क्योंकि जोड़ हैं उनकी गति की निष्क्रियता कैसी रहती है। तीसरा है किसी भी अंग में कोई कमी है क्या। चौथा है टांगों की लंबाई में फ़र्क है, किसी की टांग छोटी है किसी की बड़ी है। पाँचवां जो है उसका कद छोटा है। छठवां जो है वो मांसपेशियों की जकड़न। सातवां है शरीर में मूवमेंट की कमी, शरीर का जो मूवमेंट है उसकी कमी है। आठवां है एथोटियस, यानी हाथ पैरों की उंगलियों की मंद गति से गति। नौवां है नज़र में खराबी। और 10वां है सीखने की अवरुद्ध क्षमता। ये वह चीज़ें हैं जो पैरा ओलंपिक कमेटी ने मापदंड रखा कि इन मापदंडों के आधार पर ही कोई खिलाड़ी अगर आता है तो ही वो पैरा ओलंपिक खेलों में भाग ले सकता है। अब आता है कि जेवलिन थ्रो। जो जेवलिन थ्रो है उसको हम फील्ड इवेंट कहते हैं, उसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। एफ फॉर फैन से प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा होगा कि F16, F46, F65, हमारे जो खिलाड़ी F65 में भाग ले रहे हैं, तो ये F65 या F40 ये क्या है, ये नंबर मार्किंग कैसी होती है। मार्किंग क्या है, वो पैरा ओलंपिक कमेटी ने ये कर रखा है कि हर खिलाड़ी को बराबर के खिलाड़ियों के समान ही मौका मिले। अगर किसी का हाथ नहीं है तो वो जो पार्टिसिपेट करेगा तो उस खिलाड़ी के साथ ही करेगा जिसका एक हाथ नहीं है। यदि किसी के पैर नहीं है तो उसके उसी खिलाड़ी के साथ पार्टिसिपेट करेगा जिसके पैर यहाँ से कटा हुआ है, जैसा भी है। तो इसका जो मापदंड है, जैसे एफ है तो इस एफ जो फील्ड इवेंट है इसकी 19 प्रतियोगिताएँ होती हैं। तो 19 प्रतियोगिताएँ हैं, तो ये F60 फील्ड इवेंट में। इसी प्रकार जो रनिंग इवेंट है, जो जो हमारी रनिंग इवेंट है उसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या है कि ये 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 जितना नंबर कम होगा
जैसे 33, 34, 35 या 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितना नंबर कम होगा उतनी ही उसकी शरीर की विकलांगता अधिक है, और जितना नंबर ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी शरीर की विकलांगता कम है। जो स्टैंडिंग इवेंट हैं उनको हम यस से प्रदर्शित करते हैं। यस खड़े मतलब यस स्टैंडिंग, जैसे टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, इनको हम यस से प्रदर्शित करते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि ये यस अगर आ रहा है किसी के नंबर के आगे तो ये स्टैंडिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। WH1 का मतलब होता है व्हील चेयर। जो व्हील चेयर पे खेले जाते हैं खेल, व्हील चेयर पर बैठ के जो खेल खेले जाते हैं, उन खिलाड़ियों को हम WH1 या WH2 से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर कोई खिलाड़ी है यस, एक और आता है यस यू। यस मतलब स्टैंडिंग पोजीशन, लेकिन उसका अपर जो भाग है वो विकलांग है, तो हम उसको यस यू से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, ये वो पैरा ओलंपिक खेल जो हैं, ये लोगों को बहुत कम जानकारी रहती है, मुझे भी जानकारी नहीं थी। मैंने कल पढ़ा कि यार इसमें जेवलिन में 3-3 खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये एफ़ क्या है, F16, F45, F60, इसके बारे में फिर मैंने पढ़ा, और जब मुझे जानकारी मिली तो आपकी वजह से मुझे भी पढ़ने का शौक़ लगता है, तो मैंने भी पढ़ा और मुझे लगा अच्छा, तो मैंने आज वीडियो बनाया। मेरे साथ मेरे साथी जो हैं मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, रमेश सैनी जी हमारे साथ भारत माता कॉलेज के लेक्चरर हैं, वो मेरा काफ़ी मोटिवेट भी करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को अवश्य भेजें। जय हिंद, वंदे मातरम।